मुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। कोई भी तरीके से भगवान शिव की भक्ति करो, पूजा करो, अर्चन करो, ये भक्ति और मुक्ति दोनों देने वाले हैं। संसार का भोग भी देते हैं, भक्ति भी देते हैं, मुक्ति भी देते हैं। और मैं चौथी बात कहूं तो भोग भोगने की शक्ति भी भगवान शंकर जी देता है। भोग बहुत मिल गया, भोग व्यंजन भोजन बहुत कुछ तामझाम हो गया, लेकिन आपने कोई शक्ति नहीं है तो नहीं पैर चल सकता, नहीं हाथ चल तक, नहीं आंख देख सकती, ना मुख खा सकता, ना पेट पचा सकता, तो क्या होगा? शिव जी का सबसे बड़ा वरदान है आरोग्य। आरोग्यम देहि। महादेव जी आरोग्य देते। आजकल सभी लोगों के पास बहुत कुछ है, आरोग्य नहीं है, हैं? कितने दुख की बात, 25 साल का लड़का, 20 साल की लड़की, 33 साल 35 साल और कहता है कि मुझे गैस हो रहा है। हमको तो इतने उम्र में तो गैस फैस की हमको कोई पता ही नहीं था गैस क्या है। एसिडिटी हो रही है, वो क्या है एसिडिटी, कहां से लाए सब कुछ आप? कितने लोग रोगिष्ट बन गए, आज कुछ खा नहीं सकते। इसलिए बार बार मैं कथा में कहता हूं, खाने पीने में परहेज रखो, बस खाओ 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 खाओ। रात को 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे पिज्जा खाते, क्या हालत होगी उनकी, है? पेट पर इतना जुल्म गुजार रहे हो। इसलिए जैसे हमारे कुल आचार्य, हमारे परिवार में हमारे कुल गौर रहता है, कुल ब्राह्मण, कुल आचार्य, कुल गुरु रहता है, इसलिए एक भी परिवार के लिए एक वैद्य भी आपके पास होना चाहिए। आपको सलाह सूचन करे कि भाई ऋतु बदल रही है, अभी वसंत ऋतु, अभी क्या भोजन करना चाहिए, अब गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, अभी इस गर्मी के दिनों में क्या खाना चाहिए। कोई भी दवा के ऊपर आपने द्राक्ष खा ली ना तो इसी समय आपकी मृत्यु हो सकती है। चाय पर पपैयू खाई ली तो इस समय आप बेहोश हो सकते हैं। पता है आपको? नहीं पता। ये लोग हम बढ़ते नहीं, हम लोग कहते नहीं। इसलिए आपके परिवार पर एक वैद्य की भी छत्र छाया वर्तमान युग में जरूरी है। अभी वर्तमान युग में जरूरी है, पहले कोई जरूर नहीं थी, लेकिन अभी तो बहुत जरूरी है। इसलिए आपके पास आरोग्य है तो आप सुखी हैं, सब कुछ आपके पास सुविधा है। आरोग्य नहीं है तो आप जैसा कोई कंगाल नहीं, आप जैसा कोई भिखारी नहीं। इसलिए बहुत आवश्यक है भगवान शिव जी आरोग्य। इसलिए तो हमारा ज्योतिर्लिंग का नाम है वैद्यनाथ। कोई भगवान को वैद्य कहते हैं, मेरे महादेव का नाम वैद्यनाथ है। दो है, एक वैद्यनाथ है, वेजू नाम का गोवाला जो झारखंड में है, और एक शिवलिंग हमारे महाराष्ट्र में है वैद्यनाथ। वैद्य ऋषि ने वहां तपस्या की, अश्विनी कुमारों ने वहां उपासना की। यह वैद्यनाथ वैद्य बनकर बैठा है। यह पूजा भोग और मोक्ष देने वाली कही गई है। और बहुत सारे वेदोक्त परंपरा में जो भगवान शिव जी का पूजन करते हैं उनकी पुण्य की महिमा अनंत है। शिव सानिध्य मिलता है, उसको ब्रह्म यज्ञ भी कहा गया, उसकी बहुत सारी महिमा है। सूत्रात्मक श्लोकात्मक विधिवत भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो मेरे विद्वान ब्राह्मण करते हैं पूजा। बहुत समय पहले काशी में बहुत लोग नहीं जाते थे, और 40 फुट में काशी था, अब तो 400 फुट में काशी हो गया। बहुत देश में आदर करता हूँ वर्तमान सरकार श्री का, और हमारे लिए गुजरातियों का गौरव, और हमारे देश के माननीय बड़ा प्रधान का मैं आदर करता हूँ कि 2009 में 40 फुट में जो काशी विश्वनाथ था, अभी वो काशी विश्वनाथ अभी 400 फुट में है। वहाँ की दिव्यता, वहाँ की भव्यता, वहाँ की व्यवस्था कुछ और है। सभी तीर्थ धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। और बहुत समय पहले मैं काशी में रोकने के लिए गया था, तो छोटा सा स्थान था, और वहाँ शाम के समय सप्त ऋषि आते थे, सप्त ऋषि, और सप्त ऋषि के सिवा कोई वहाँ नहीं रहता था। और वहाँ की ट्रस्टी मंडल की ओर से की व्यवस्था थी, जिनको रहना चाहते उसके लिए कुछ व्यवस्था थी कि भाई ऐसे करो तो आप वहाँ बैठ सकते हैं। तो बहुत काल समय, तब इतने शिवालयों में कोई जाता ही नहीं था, लोग नहीं शिवालय पहुँचते थे। 25 साल से, उससे भी पहले की बात है, 2000 से पहले की बात। तो हम गए थे वहाँ संध्या के समय। जो सप्तऋषि आते हैं, जो वेदों की ऋचाओं के द्वारा भगवान विश्वनाथ की पूजा करते थे, अलौकिक पूजा थी, अलौकिक दिव्य पूजा थी। ये परंपरा वैदिक परंपरा है। हमने
ये पूजा का दर्शन किया। ये पूजा में हम तो कभी ऐसा अवसर नहीं मिलता हम लोग बैठ सकें, लेकिन ये पूजा देखनी भी चाहिए, इस पूजा का दर्शन भी करना चाहिए। जो विद्वान ब्राह्मण विशेष प्रकार से भगवान शिव का पूजन करते हैं, विद्वत्ता से भरपूर। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, कभी विद्वत्ता का विरोध ना करे, कभी आचार्यों का विरोध ना करे, कभी ब्राह्मणों का विरोध ना करे, कभी धर्मशास्त्रों का विरोध ना करे, कथा कीर्तन का विरोध ना करे, सत्संग का विरोध ना करे। कोई भी हमारी सनातनी वैदिक परंपरा और हिंदू परंपरा का कोई विरोध न करना चाहिए। जो आप वैदिक परंपरा, सनातनी परंपरा, ब्राह्मणों को, विद्वान ब्राह्मणों को, आचार्यों को, मंदिरों को, मंदिर के पुजारियों को लिए आप जो विरोधात्मक जो बात करेंगे तो आपको टोपी पहनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए उसको बचाने के लिए सभी कार्य हैं। सही बात लोग तक पहुंचे, इसलिए साधु ब्राह्मण निरंतर ये काम कर रहे हैं और पढ़ते हैं। बहुत सालों तक वो पाठशाला में रहते हैं, बाद में ही विद्वत्ता मिलती, बाद में यज्ञ करने का उनको सब कुछ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है ना। इसीलिए ये जो पूजा है वो दिव्य पूजा, इस पूजा के दर्शन की भी महिमा है। सूत्रोक्त विधिनां सनात्वा संध्यां कृत्वा यथा विधि। भगवान शिव की पूजा प्रातः काल की महिमा, मध्याह्न की महिमा, लेकिन विशेष करके महादेव की पूजा की महिमा संध्या के वक्त है। मेरा महादेव संध्या का देव है। सूर्य अस्त हो रहा, अंधकार का प्रारंभ होने जा रहा, तब शंकर जी ज्योति रूप में आपके समक्ष रहेंगे, प्रकाश के रूप में आपके समक्ष रहेंगे। मेरा शंकर ज्योति है, मेरा शंकर दीप है, प्रकाश देता है। जय घट भीतर दीपक राम का, जिनके घट में भगवान शिव जी, राम जी का नाम का दीप प्रज्वलित हो गया, ते ही घट भीतर तिमिर न हो। उसके अंतकरण में कोई अंधकार नहीं रहेगा, उसके जीवन में कोई अंधकार नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता जरूरी है। बाल में तिलक करना चाहिए, कंठी पहननी चाहिए, माला पहननी चाहिए, जप तप करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, अपने बुजुर्ग बड़ीलों की सेवा करनी चाहिए। किसी का भी बुजुर्ग हो, किसी का भी दादा दादी हो, उनकी सेवा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। आपके परिवार के लिए जो कर रहे हो दान नहीं, वो कर्तव्य है आपका। आपके समाज के लिए कुछ कर रहे हो दान नहीं, वो कर्तव्य है। दान तो उनको कहा जाता है जो दान के पात्र हैं, जो दया के पात्र हैं, उसको दान कहा जाता है। और ये तो कोई भी समय पर आप कर सकते हैं। इसलिए भगवान शिव की पूजा संध्या के वक्त प्रकाश देने वाली है, ब्रह्मज्ञ है। ब्रह्म यज्ञं विधायादो ततस्तर्पण जितना हो सके आप शिव पूजा न कर सको कुछ भी तरीके, तो जो महादेव की पूजा कर रहे हो उसका दर्शन करो। हम बहुत समय पहले कहीं तीर्थ में गए थे रहने के लिए, तो वहाँ ये शिव पूजा की सुंदर एक व्यवस्था थी। महाशिवरात्रि थी और मैं वहाँ पहुँच गया था, क्योंकि पहले तो इतनी मैं कथा नहीं करता था, कम कथा रहती थी, मुझे समय बहुत मिलता था। अब तो निरंतर लगातार एक दिन 2 दिन पहुंचने का समय हमारा दूसरी कथा में, बस इतना ही समय, मैं कहीं नहीं जाता। हमारे गांव में जब राम जी की प्रतिष्ठा महोत्सव था तो भी मैं नहीं पहुंच सका, क्यों मैं कथा में व्यस्त था। आज हमारे मोटा झुंझुड़ा के हमारे वृक्ष प्रेमी व्यसन मुक्ति का बहुत बड़ा काम करते हमारे कालो भाई उपस्थित है, मेरे गाँव के हैं, और उसके सखा और साथ में सौजी भाई मित्र भी उनके साथ हैं। उसने भी उनके रफाड़ा गांव में थोड़ा दिव्यता समाज के लिए थोड़ा संदेश दिया। बहुत सुंदर बात है, अपने गांव को तो तीर्थ बनाओ। और मेरे गुजराती को मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, जरूर करना चाहिए, मैं विरोधाभास खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन आप हरिद्वार जाकर कहीं आश्रम में आपके बाप दादा के नाम का एक कमरा बनाते हैं, बनाओ, मेरा विरोध नहीं है। कहीं लोग मेरे गुजराती वो, और हम आपको पता है हरिद्वार में जो महात्माओं के पास जितने गुजराती उसके सेवक ज़्यादा होते नहीं, महात्माओं की बहुत सारी मान सम्मान रहती है। मैंने 5000 से बदर आश्रम को देखा है। मैं नहीं तो घूमता फिरता महात्मा हूँ, साधु, मैंने देखा है जिन महात्मा का गुजराती बहुत उसका अनुयायी है, ये महात्मा की बोलबाला रहती है। इसलिए मेरे गुजराती को मेरी प्रार्थना है कि आप
जरूर आपके माता पिता के नाम पर कोई आश्रम में कमरा बनाओ, लेकिन हो सके तो आपके गांव में कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति है, अथवा राम जी मंदिर का पुजारी, कृष्ण मंदिर का पुजारी, अथवा शिवालिक का पुजारी झुपड़े में रहता है, तो उसको एक छोटा सा घर बना दीजिए। एवं कर्तव्य भूल जाते हैं। कितनी हाड़मारी से लोग जीवन जीते हैं। आपके गांव के राम जी मंदिर का पुजारी करें, पुजारी शिवालिक का पुजारी, क्योंकि इस बातों से मैं गुजरा हुआ व्यक्ति हूं भाई। मैंने दुनिया को बहुत नजदीक से देखा है और निर्धनता को इतनी निकटता से देखा है, और जिनको निर्धनता और गरीबाई नहीं देखी उनको भगवान का वरदान भी पूरा नहीं मिला। वही वरदान है निर्धनता, गरीबाई, वो भी भगवान का एक आशीर्वाद समझो। इनमें बहुत लोग दुनिया को नजदीक से देख सकते हैं। इसलिए आप पूजा ना कर सको तो कहीं पूजा हो रही तो इसका दर्शन करो। तो मैं गया था एक तीर्थ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अंदर बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा करते थे, तो इतने भक्तों की संख्या थी, भीड़ नहीं थी। भीड़ शब्द कभी मंदिर में नहीं लगाना, कथा में भी भीड़ शब्द नहीं लगा। बुद्धिहीन लोग जहां मिलते वहां भीड़ शब्द लगा दो, लेकिन यहाँ तो हमारे भक्तों की सभा रहती है, यहाँ तो हमारे भक्तों की संख्या अधिक रहती है, यहाँ तो समंदर उमड़ता है। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था, लोग अंदर पूजा हो रही थी, बाहर बड़े बड़े ऐसे टीवी लगा दिए थे, हजारों लोग उनका दर्शन करते थे, पूजा का दर्शन करते। मंत्र सभी जगह पर सुनाई देते थे। वेदोक्त मंत्र श्रवण करने की बहुत सारी महिमा है। कोई विद्वान ब्राह्मण वेदों की ऋचा बोलते हैं तो वो सुनो, ये श्रवण करने की बहुत महिमा है, सुनने की बहुत महिमा है। हमारे हृदय में, शरीर में परिवर्तन होने लगता है, हमारी विचारधारा बदलने लगती है। इनमें बहुत विज्ञान, बहुत बड़ा विज्ञान है। तत्पश्चात देवताओं, ऋषियों, सनकादिक मुनियों, पितरों का तर्पण करे। जो वैदिक परंपरा में मनुष्य को चाहिए कि अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके शिव स्मरण पूर्वक भस्म रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भगवान महादेव की पूजा करें। हमारे विद्वान ब्राह्मण जब शिव की पूजा कराते हैं तो पहले सबको तृप्त कर देते हैं, सभी का पहले पूजन कर लेते हैं, बाद में शिव जी का पूजा आखिरी रहती है। आखिरी पूजा महादेव के, अंत में महादेव की पूजा रहती है। भस्म और रुद्राक्ष को धारण करके आप महादेव की पूजा करें। नैतिकं सकलं कामं विधायान्यन्तरं शिवस्मरणं पूर्वं हि भस्म रुद्राक्ष धारकः भस्म रुद्राक्ष बोले रोज ना करो भस्म का त्रिपुंड, लेकिन कल नहीं भूलना है आपको। कल महाशिवरात्रि तो भस्म का त्रिपुंड करना है। कहीं यज्ञ कुंड, कहाँ धूणी, जो है आपके सूरत में कहीं साउथ का मंदिर है तो साउथ के मंदिर में तो भस्म सरलता से मिलती है। साउथ के मंदिर में जाओ ना, दक्षिण भारत के मंदिर में प्रसाद में भस्म देते हैं लोग, कुमकुम और भस्म देते थे। आज बहन पूछ रही थी भस्म कहाँ मिलेगी, साउथ के मंदिर, कहीं भी मिल जाएगी आपको भस्म। लेकिन एक बात कहने में दुख भी हो रहा है मुझे, उत्तर भारत में शिव परंपरा बहुत डैमेज हुई परंपरा मैंने देखे हैं। वहाँ शिवालय भी, वहाँ बहुत सारे शिवालय भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने 700 साल तक विधर्मियों का मार खाया, प्रहार सहन किया, बाद में 300 साल और 400 साल तक, लेकिन 700 साल तक इतना मार खाया, कहीं भी कोई वैदिक पूजा नहीं होती थी। इसलिए वहाँ सब कुछ बदल चुका है। हमारी शिव परंपरा दक्षिण भारत में जीवंत रही, इसलिए भस्म आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाते हैं। भस्म बड़ा विज्ञान है, इसलिए बाल में भस्म लगानी चाहिए। कल के दिन तो लगाओ, रोज कितनी आपको शर्म आती है। रुद्राक्ष धारण करो, आरोग्य प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। कई लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत विचारक हो जाते हैं तो उसका खंडन करने लगते हैं। नहीं नहीं, हमारी परंपरा का हम खंडन करेंगे तो हमारा और कोई मुंडन कर लेगा, हमारा सब कुछ खत्म कर देगा।
समझने की जरूर है। कोई लोग यज्ञों का विरोध, इतना समिट डाल देते हैं, इतना घी। अरे भाई तू जरा बहस तो करे यज्ञ में, तुझे पता लगे यज्ञ में बैठने से क्या आनंद होता है, क्या ऊर्जा मिलती है, क्या शक्ति मिलती है। लेकिन बहुत लोगों को इस बात का पता नहीं होता, इसलिए ये भगवान व्यास ने गाया है। वेदोक्त विधिना सम्यक् संपूर्ण फल सिद्धये पूज्ये परया भक्त्या पार्थिवं लिंगमुत्तमम् पार्थिवं लिंगम् उत्तम से उत्तम कोई पूजा है पार्थेश्वर महादेव की पूजा। मैं आपको बता रहा हूँ, जान के कर रहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पंचाक्षर मंत्र बोलकर जो हो सके तो ऐसे आप पार्थेश्वर महादेव की पूजा घर में करें। सुंदर घर में शिवलिंग, लेकिन घर में शिवलिंग तो कल निर्माण करना पड़ेगा ही, और सुंदर सजाकर सजावट करके उत्तम श्रेष्ठ कोई पूजा है तो पार्थेश्वर महादेव की पूजा है, जरूर करें। तपस्यात संपूर्ण मनोवांछित फल को सिद्धि को देने वाली भक्ति भाव से भगवान शिव की पूजा, पार्थेश्वर महादेव की पूजा वेदोक्त करें, ऐसा विभाव प्रकट किया है। और अंत में नदी या तालाब के किनारे, मैंने थोड़ी मिनटों के बाद कहा है कि कल नदी किनारे, तालाब किनारे, घनघोर जंगल में, गुफाओं में, पहाड़ के ऊपर, कहीं एकांत में, कहीं गौशाला में जा गया बैठी। अब एक बात मुझे याद आ रही है, मैं बहुत सुंदर एक आपको प्रेरित करने वाली बात कहता हूँ। आजकल विवाह महोत्सव एक महफिल बन गई। कितने फटाके, इतने आकाश गूंज उठता है। अब मैं तो जयंती भाई भावना बहन के घर रहता, ऊपर आकर इतने फटाके फूटते हैं, पूरी कांच थर 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 कांच होने लगता है, शीशा। वहां कोई विरोध करने के लिए नहीं जा रहा। तो अहमदाबाद में हमारी कथा थी। अहमदाबाद का पहला बिल्डर जिन्होंने सोसाइटी बनाने का पहला काम शुरू किया था 1960 में, पोड़ में रहने वाले लोगों को बाहर लाने का प्रयास किया था, जिनका घर वाजपेयी जी सुबह में ऐसे ही बैठ जाते थे कि आप कुछ करो पक्ष को बढ़ाने के लिए। तब की बात, नरेंद्र भाई पटेल जिन्होंने हमारी कथा का आयोजन किया था, अनिलाबेन पटेल, नरेंद्र भाई पटेल दोनों ने, उसका बेटा ध्रुव की पत्नी शैलीबेन, इन परिवार ने कथा का आयोजन किया था। भी 1960 में जिन्हें पहली सोसाइटी बनाई थी अहमदाबाद के अंदर, इन व्यक्ति ने कथा की थी। तो इस कथा से मैं रात में, हमारे क्षत्रिय परिवार का था, राजेंद्र सिंह राणा बहुत गौ प्रेमी था, और इसकी गौशाला में इतनी बड़ी बड़ी गाय माता है, और गाय माता की क्या बात कर, नंदी महाराज को तो देखो तो लगे क्या नंदी महाराज, इतने बड़ा बड़ा माथा वाला नंदी, इतना बड़ा हाथी जैसा नंदी। ये लोग बहुत सेवा भावी। तो उसके बेटे का विवाह था, तो मैं विवाह में गया। मुझे को तो पता नहीं था रूपरेखा का क्या है क्या नहीं, लेकिन मैं गया तो मैं तो स्तब्ध हो गया। करें ये तो आपकी गौशाला है। राजेंद्र से राणा ने कहा कि मेरे बेटे का विवाह मैंने गौशाला में रखा है, कोई फार्म में नहीं, कोई मैरिज स्थान पर नहीं, एक गौशाला में। चारों तरफ गायों बांधी थी, और मैं प्रवेश किया। सुंदर लग्न स्थान, लग्न मंडप स्थान, विवाह स्थान, और एक तरफ सभी हमारे क्षत्रिय बहनों बैठी थी। एक प्रेरणा देने वाला सुंदर ये आंखें देखा। मैं कथा में कभी काल्पनिक बातें नहीं कहता, कभी नहीं। और वहाँ 11 ब्राह्मण बैठे थे, जैसे विवाह में गीत गाने वाले को बुलाते हैं ना, बहुत सारे गीत गाते हैं, किस समय क्या गीत गाना है उनको पता भी पूरा नहीं होता। तो 11 ब्राह्मण बैठे हैं, और विधिवत गौशाला में जो विवाह संस्कार हो रहा था, एक एक देवताओं की आहुति, और एक एक नियम का अनुसरण, कैसे विवाह हो सकता है, विवाह संस्कार जिनको कहते हैं। और कोई शोर बकोर नहीं, कोई उछल कूद नहीं, कोई नाच भाग नहीं, इतनी व्यवस्थित भगवान की पूजा, गणेश जी की पूजा, देवताओं का आह्वान,
वर कन्या के लिए कितनी सावधानी, कैसे कैसे पूजा, और जैसे कि बड़ा यज्ञ हो रहा था। ऐसे 11 ब्राह्मण इस दंपति की पूजा करा रहे थे, ये विवाह संस्कार करा रहे थे। मैंने दूसरे दिन कथा में कहा कि हर व्यक्ति को ऐसे ही विवाह संस्कार करना चाहिए, देखा देखी नहीं, महफिल नहीं। हमारे एक नया जीवन का प्रारंभ होने जा रहा है। आज ही मुझे पत्रकार नहीं पढ़े, मीडिया वाले ने पूछा था 1 घंटे तक मेरा, क्यों आजकल ये सब अलग हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, विवाह के बाद तुरंत फारगति हो रही है, तो क्यों? मैं कहता ये मंत्र और मुहूर्त का पता नहीं, फटाके फोड़ो आकाश में, आतंकबाजी करो, बजाओ ढोल। मूल परंपरा में फिर व्यक्ति को आना चाहिए, जो हमारी मूल परंपरा है। तो भली भांति वेदोक्त भगवान शिव की पूजा करने से फल सिद्धि प्राप्त होती है, ऐसा कहा। और नदियां, तालाब, किनारे, पर्वत पर, शिवालय अथवा कोई पवित्र स्थान पर जाकर पार्थेश्वर महादेव की पूजा करनी चाहिए। अभी मैंने ये श्लोक पढ़ते पहले मैंने ये बात कर दी। और कहीं मैंने महादेव के भक्त देख घनघोर जंगल में चले जाते हैं, और हम भी बहुत छोटे थे, 3री 4ठी कक्षा में पढ़ते थे, हम भी चले जाते थे दूर दूर। मामा के घर समंदर के तट पर एक शिव स्थान था, बहुत बड़ा शिवलिंग, वहां चले जाते थे जल्दी सुबह में उठकर। एकांत में कोई नहीं, कोई व्यक्ति, सिर्फ समंदर की लहरें चलती रहती थी। इतना डरावना वातावरण भी था। कितनी छोटी उम्र रही होगी मेरी। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन ऐसे स्थानों पर विशेष प्रकार से महादेव की पूजा करनी चाहिए। लेकिन कल कथा में तो आना ही है, क्योंकि सभी तीर्थ यहाँ निवास करते हैं, सभी देवता यहाँ निवास करते हैं, क्योंकि कथा तीर्थ है जहाँ भगवान की कथा हो रही है। इसलिए कहा कल बहुत कुछ आपसे न हो सके, लेकिन कल महादेव की कथा में श्रवण करेंगे। और कल महाशिवरात्रि के बारे में बहुत कुछ मैं कथा भी आपको कहूँगा, महाशिवरात्रि का महात्म्य भी कहूँगा कल। लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ की आज्ञा है कि कभी अवसर मिले तो नदी के किनारे, तालाब के किनारे, पर्वत के ऊपर, समंदर के किनारे, शिवालय, पवित्र स्थान है, गौवस्थान है, विद्यालय है। विद्यालय मतलब पाठशाला, उसको विद्यालय कहा जाता है। शिव जी की विशेष प्रकार से पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे। नदी तीरे, नदी तीरे तडागे च पर्वते कानने अपि च शिवालये शुचो देशे पार्थिवार्च विधीयते पार्थिवार्च विधीयते। तुलसी के पास बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें, बिलुष के नीचे बैठकर पार्थेश्वर महादेव का पूजन करें।